नमस्कार एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर हफ्ते हम आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ जुड़ते हैं और इस हफ्ते का मुद्दा फिल्म से जुड़ा हुआ है। फिल्म है छावा, क्योंकि छावा लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है और इसका जो जलवा है वो लगातार जारी है। 22वें दिन भी फिल्म ने इतने पैसे कमा लिए हैं जितने शाहरुख खान की पठान मूवी आई थी उसने भी नहीं कमाए थे। एक खास लैंग्वेज में इस मूवी की अगर हम बात करें तो पठान को भी पीछे छोड़ दिया है छावा ने। तो क्या वजह है कि छावा इतना पसंद लोगों को आ रही है? क्या अभिनय की बात है या फिर जो हिस्टोरिकल इसमें टॉपिक है वो लोगों को भा रहा है? इस पर चर्चा आज करेंगे, लेकिन उस पर एक सवाल भी हमने आपसे पूछा था कि क्या फ़िल्मों में ऐतिहासिक विषय और प्रेरणादायक किरदार जो हैं वो युवाओं को आकर्षित करते हैं? तो इस पे जो राय है वो बड़ी दिलचस्प है लोगों की। 50-50% का लोगों ने अपनी राय यहाँ पर दी है, यानी 50-50 उनको लगता है कि इस तरह के किरदार जो है वो आकर्षित लगते हैं या ऐतिहासिक विषयों पर फ़िल्में जो बनी होती हैं, वो काफ़ी दिलचस्प होती हैं। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ गिरीश वानखेड़े जी जुड़ रहे हैं, जो कि फ़िल्म क्रिटिक हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे जी। पहले तो इस फ़िल्म की हम बात करते हैं, छावा आपने देखी, आपको कैसी लगी? मैंने देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जिस तरीके की एक फ़िल्म होनी चाहिए जिसमें सारे ही एंटरटेनमेंट के वो सारे इक्वेशंस हो, एलिमेंट्स हो, इस तरीके की फ़िल्म लगी। मुझे बेहद पसंद आई। अच्छा, इस फ़िल्म के साथ एक बात ये भी है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जो टॉपिक इसमें है ऐतिहासिक है और इस तरह के टॉपिक की जब बात होती है तो बहुत डिटेल के साथ इस तरह की फ़िल्में बनाई जाती हैं। ख़ास तौर पर जो किरदार यहाँ पर छावा में विक्की कौशल प्ले कर रहे हैं, उसकी भी काफ़ी चर्चा यहाँ पर हुई है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो टॉपिक होते हैं जिसमें ऐतिहासिक कुछ किस्से होते हैं या ऐसे किरदार होते हैं जो बहुत बड़े जिनकी छवि रही है, तो ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये एक वजह है जो फ़िल्म इतना ट्रेंड कर रही है? जी नहीं, सिर्फ़ ये एक वजह नहीं है। क्या होता है, एक फ़िल्म जब सक्सेसफुल होती है तो उसकी कई सारी वजह होती हुँ, है। उसमें सबसे पहले इस फ़िल्म के सक्सेस होने की वजह है लार्जर दैन लाइफ फ़िल्म। ये फ़िल्म हुँ, थिएटर में देखने वाली फ़िल्म है, क्योंकि इसमें जो ग्रैंडियर है वो ट्रेलर में ही बता दिया गया था कि ये बहुत बड़े बजट की विशाल, भव्य, प्रचंड फ़िल्म है जिसमें हुँ, एक्शन और वो सारा ग्रैंडियर लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स को देखने को मिलेगा जो एक फ़िल्म में मिलता है। ये पहला रीज़न है। दूसरा, ये जो फ़िल्म है उस फ़िल्म में जो क्लाइमैक्स है जहाँ पर संभाजी महाराज पर जो अत्याचार औरंगज़ेब करते हैं, जो कि उपन्यास शिवाजी सावंत का जो उपन्यास है छावा, हुँ, उसका प्रतिरूप उन्होंने क्लाइमैक्स में क्रिएट किया है। वो जो वेदनाएँ उस नायक के साथ होती है, उस वेदनाओं के साथ आदमी जुड़ जाता है। पूरी फ़िल्म कई सारे वॉर्स बताती है, लेकिन जो हुँ, क्लाइमैक्स है, वो इतना ज़बरदस्त है, इतना टचिंग है कि आदमी वहाँ पे द्रवित हो जाता है और कई बार इमोशनल उसके आउटबर्स्ट होने लगे हैं, जो आप कई बार वीडियोज़ में देखते हो, ये दूसरा कारण है। और हुँ, तीसरा कारण जो है, वो है परफ़ॉर्मेंसेज़। जी। मैं यही पुष्पा आपसे 2 पूछना के चाहता था बाद कि विक्की कौशल जिस तरह की उनकी जो एक्टिंग है वो अलग-अलग तरह के किरदारों में अब बहुत पसंद लोग उनको कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस फ़िल्म में जो क्लाइमेक्स का सीन है उसकी तो बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई। तो विक्की कौशल बहुत फिट एकदम बिल्कुल इस फ़िल्म के लिए कास्टिंग रहे। जो जिस तरह का स्टोरी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर जो मूवी मेकर्स हैं उनकी होगी, उसको भरपूर उन्होंने निभाया है। देखिए, होता है, उसके पहले मैं चौथा कारण बता दूँ कि ये फ़िल्म क्यों सक्सेसफुल थी। चौथा कारण है सोलो रिलीज़। हुँ, पुष्पा 2 के बाद कोई भी बड़ी फ़िल्म नहीं थी। ये जब रिलीज़ हुई, तो ये अकेली रिलीज़ हुई, ना इसके कोई कॉम्पिटिशन में था और उस वक़्त से लेकर अभी तक जो जो सबसे बड़ी फ़िल्म आएगी, वो सिकंदर है। उसके पहले डिप्लोमैट आएगी, जो कि जॉन अब्राहम की फ़िल्म है, उसका बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं है। तो जो हुँ, क्लीन स्लेट जब एक फ़िल्म को मिलती है, पूरा क्लीन स्वीप, उसमें वो अपना कमाई के एक अलग-अलग कीर्तिमान बनाती है। इसलिए जब ये हुँ, फ़िल्म के फर्स्ट डे का अगर आप किसी भी वक़्त इसकी कलेक्शन की अगर बात करें, तो इसका जो पहले संडे का कलेक्शन था, हुँ, वो अभी तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलेक्शन था। फर्स्ट डे का ऐसा कलेक्शन था 33 करोड़, जो कि विकी कौशल की भी फ़िल्म का सबसे बड़ा कलेक्शन है। इसका पहला रिकॉर्ड ही अपन ये सोचते हैं कि इसके पहले वैलेंटाइन डे पे गली बॉयज़ हुई थी जो रिलीज़, हुँ, वो सक्सेसफुल फ़िल्म थी, लेकिन उसका कलेक्शन इससे कम था। यानी पहले दिन विकी कौशल ने अपनी पुरानी फ़िल्म जो उरी थी, उरी जो सुपर सक्सेसफुल थी, हुँ, उसका रिकॉर्ड तोड़ा, फिर गली बॉय का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर पहले संडे का इसका जो कलेक्शन था, वो था 49 करोड़। वो हुँ। किसी भी एक इंडिविजुअल फ़िल्म का संडे का सबसे बड़ा कलेक्शन है। यानी कि इस तरीके का इसका मयार है,
और फिर हम आते हैं विकी कौशल पे, तो विकी कौशल ने बहुत सारे सैम बहादुर में उनके रोल को काफ़ी सराहा गया था, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर को जिया था। उरी में उनके पात्र को सराहाया गया था। उसी तरीके से कई सारी फ़िल्में उन्होंने किया जहाँ पे वो अलग-अलग पात्र करते हैं। संजू में उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी रणबीर कपूर के साथ और वो भी लोगों ने पसंद की थी और डंकी में भी एक्चुअली शाहरुख खान के साथ उनकी सहायक भूमिका थी, उसमें भी लोगों ने पसंद किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और इस हुँ। तरीके का ऐतिहासिक संभाजी महाराज का रोल करना ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है एक कलाकार के लिए, जो इन्होंने अच्छा, बखूबी निभाया, इसलिए बिल्कुल, वो बहुत बधाई के साथ तारीफ़ लगे। तो की और इसलिए शायद पसंद भी कर रहे हैं लोग उसको, जिस तरह से उन्होंने उसको कैरेक्टर को प्ले किया है। लेकिन यहाँ कलेक्शन की हम बात कर रहे थे, ये तो हिंदी की अगर बात करें तो उसमें तो सुपर हिट ये हो ही गई है फ़िल्म। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 665 करोड़ के पार चला गया है, 500 करोड़ के आस-पास इंडिया में कलेक्शन इस मूवी का चला गया है और ये तेलुगु भाषा में, सिर्फ़ हिंदी की बात नहीं कर रहे, तेलुगु भाषा में जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है, वो सवा 2 करोड़ के आस-पास रहा है और ये पठान मूवी जो सुपर हिट थी, मेगा हिट शाहरुख खान की, उसको भी पार कर गया है क्योंकि उसका कलेक्शन करीब सवा करोड़ के आसपास ही था। तो ये सिर्फ़ हिंदी समझने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये तो पैन इंडिया फ़िल्म हो गई पूरी तरीके से। हाँ जी, क्योंकि तेलुगु दर्शक ज़्यादातर ये जो सवा 2 सवा 2 करोड़ का बिज़नेस है, ये उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है क्योंकि पैन इंडिया फ़िल्म है, तो हुँ, हिंदी फ़िल्म है। तेलुगु आदमी क्या होता है, उसकी प्राथमिकता उसकी अपनी भाषा है, हुँ, इसलिए वो तेलुगु में देख लेता है। तमिल वाले की उसकी प्राथमिकता उसकी तमिल भाषा इसलिए वो देखता है। देखा जाए तो छावा फिर मराठी आदमी ने पहले देखनी चाहिए क्योंकि छावा ये हुँ, मराठी कहानी है। हुँ, और उसको मराठी में भी रिलीज़ करना चाहिए था अगर उन्होंने तेलुगु, तमिल में किया। लेकिन नहीं किया क्योंकि मराठी आदमी की प्राथमिकता कभी मराठी होती ही नहीं है। वो हुँ, हिंदी देखते हैं, पहले इंग्लिश देखते हैं। तमिल, हुँ। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में वो लोग अपनी भाषा की फ़िल्म पहले देखते हैं। हुँ, इसलिए इस फ़िल्म का कलेक्शन वहाँ पे अच्छा आया। लेकिन अच्छा ओवरऑल जो कलेक्शन है वो हिंदी का है और पूरी दुनिया में अगर 600 करोड़ का एक आंकड़ा पार कर चुकी तो बहुत बड़ा कलेक्शन है। अच्छा ये आज बताइए क्योंकि 22 दिन तो हो गए यहाँ पर रिलीज़ हुई इस फ़िल्म को और जी। अब 665 यहाँ पर पहुँच गई है, 2025 की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फ़िल्म ये ऑलरेडी बन गई है। कहाँ तक जी। जा सकती है? क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है ये कम से कम अभी ये 550 600 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया में जाएगी हुँ, और ऊपर से 40 से 50 करोड़ ही करेगी अब वर्ल्ड हुँ, वाइड या जो भी इंडियन क्योंकि 506 507 पे ये पहुँच के इन्होंने गदर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये हुँ, 550 6 मेरा मानना है एट द मोस्ट 600 तक जाएगी, उसके ऊपर नहीं हुँ, जाएगी क्योंकि अब ये स्टीम आउट होने लगी है। अब जी, पिछले 2 या 3 दिनों से अगर आप कलेक्शन देखो तो अभी ढलान पे है। तो हुँ, ऑलरेडी जो इसका इसका यूफ़ोरिया था, जो इसकी हुँ, स्ट्रेंथ थी, ये उसको क्लाइमेक्स को ये पार कर चुकी है अपने कलेक्शन को जी। लेकर भी। अब लेकिन ये अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, जो आपको लग रहा है कि कलेक्शन में यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर नहीं फ़िल्मों की यहाँ पर बात करें गिरीश जी, तो जी, क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारी बड़े-बड़े नाम, बड़ी-बड़ी फ़िल्में हमने फ्लॉप होती हुई भी देखी हैं। तो इस जी। वक़्त में बॉलीवुड में ये ऐतिहासिक विषय या एक बहुत बड़ा किरदार, एक सुपर हिट फ़ॉर्मूला है फ़िल्मों के लिए? नहीं देखिए कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है। देखो इसके पहले आदिपुरुष आई थी वो फ्लॉप थी। हुँ, उसमें वो तो रामायण की कहानी थी। देखिए ऐसा कोई भी मतलब फ़ॉर्मूला तानाजी आई थी जो हुँ, अजय देवगन ने की थी, वो सुपर हिट थी। उसके पहले पृथ्वीराज चौहान आई थी, वो सुपर फ्लॉप थी जो अक्षय कुमार ने की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला आता है, जाता है। मेन ये है कि कोई फ़िल्म दर्शकों को पसंद आ जाती है, उसमें एक कोई एक रीज़न वजह नहीं होता, जैसे मैं कह चुका कई सारे कारण होते हुँ, हैं। एक टीम वर्क होता है, एक डायरेक्टर होते हैं, हुँ, कहानी होती है। ये एक बड़ा ही पॉपुलर मराठी उपन्यास है ये हुँ, छावा हुँ, और वो मराठी घर-घर में है वो उपन्यास के बारे में। हुँ, संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की कहानी ये महाराष्ट्रीयन घरों-घरों में बोली जाती है, कही हुँ, जाती है। उसी का चरितार्थ होते हुए जब आप बड़े स्क्रीन पर देखते हो, तो एक कनेक्शन ऑलरेडी उसके साथ है ऑडियंस का। इसके जी। लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण हैं इस फ़िल्म को सक्सेसफुल होने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे कारण हैं जो फ़िल्म इतनी सक्सेसफुल हुई, लेकिन क्या खूब सक्सेसफुल हुई है, बहुत अच्छी कमाई कर रही है और बहुत तारीफ़ लोग कर रहे हैं इस फ़िल्म की। बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये था इस हफ़्ते का डेमोक्रेसी, आप अपनी राय ज़रूर हमें भेजिएगा और कोई और मुद्दा जो आप चाहते हैं जिसकी चर्चा हम करें, उस पर भी आप अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। अगले हफ़्ते फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।